तो ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा ये ग़ज़वा मुकम्मल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना तशरीफ़ लाए। मदीना तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा के बाद जो सबसे बड़ा काम किया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की अदायगी की है। कौन सा उम्रा? वही उम्रा जो सुलह हुदैबिया में रह गया था, है ना। बात समझ में आ गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे बट सफ़र मुकम्मल नहीं हो सका था, रास्ते से वापस आना पड़ा था और कंडीशन ये थी कि आप जो है अभी नहीं कर सकते, बाद में आकर कर सकते हो, बहुत सारे रूल्स थे उसके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा के बाद जो बड़ा काम किया है वो जो उम्रा रह गया था उसकी अदायगी की है। लेकिन इस बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कबीलों, चंद अशख़ास जो शरपसंदी फैला रहे थे और फितने बर्पा करना चाह रहे थे, मदीना पर अटैक करना चाह रहे थे, या फौजी अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे थे कि मदीना को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए, इस्लामी रियासत को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इनकी ताकत को किस तरह तोड़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिस तरह इत्तला मिलती गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है छोटी छोटी टुकड़ियों में सहाबे किराम को वहाँ भेजते रहे कि जाओ ये फ़ला काम करके आओ, फ़ला काम करके आओ। उनको आपको बता दिया गया है कि उनको सराया कहते हैं, यानी सरिया की जमा सराया। वो लड़ाइयाँ कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शरीक रहे उनको ग़ज़वा कहते हैं, और जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं रहे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों को ख़त्म करने के लिए और गलत लोगों को जो है सबक सिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टुकड़ियाँ भेजी, वो छोटे छोटे फौजी दस्ते भेजे, उनको सरिया कहते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह उन्हीं छोटे छोटे सरियों का तस्करा करेंगे, जिनमें कोई ख़ास बात होगी मैं उसकी तफसील भी इंशाअल्लाह रख दूंगा। देखिए, एक सरिया जो इस बीच में हुआ है सन 7 हिजरी में ही शाबान के महीने में, वो सरिये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसको अबू बकर सिद्दीक के नाम से सरिया इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके कमांडर जो थे वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। नजद के इलाके की तरफ एक जगह है ज़रिया, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को भेजा था। यहाँ पर जो है मुसलमान फतेहयाब होकर वापस आए। अच्छा, दूसरा सरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरबा रवाना किया, ये भी शाबान के महीने में सन 7 हिजरी में, बनु हवाज़िन की तरफ। बनु हवाज़िन एक मजबूत कबीला था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ भेजा था और इसके लीडर थे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन बनु हवाज़िन बोलो तो बड़ा कबीला था, उसकी छोटी छोटी कई शाखें थी। जैसे कि अरब के अंदर दस्तूर होता है कि एक आदमी होता है, उसके कई बेटे होते हैं, तो मेन आदमी के नाम से कबीला होता है, लेकिन उसके छोटे छोटे और भी बेटों के नाम से भी अलग अलग जगहें होती हैं, कबीले होती हैं। तो एक की तरफ भेजा गया था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है इसके लीडर थे। 30 मुजाहिद इसमें शरीक हुए थे और इसमें ख़ास बात हुई थी। ख़ास बात क्या हुई थी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गए वहाँ पर जहाँ पर अटैक करना था, उन लोगों को पहले से इत्तला मिल चुकी थी, तो वो लोग पहले ही वहाँ से निकल गए थे। बहरहाल मुसलमानों का मंशा था कि इनको बताया जाए कि मदीना की तरफ आंख उठा करके नहीं देखना है, ये सबक सिखाना था ताकि मदीना महफूज रहे, अटैक ये लोग ना कर पाए, क्योंकि ये लोग अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे थे, जासूसों के जरिए से खबर मिली थी, तो रोब डाल करके वापस आ रहे थे। अच्छा, एक रहबर था, रास्ता बताने वाला। रहबर बोले तो जब कभी ऐसे मुहिम पर जाना होता था तो आम रास्तों से हट करके जाते थे। अब आम रास्तों से हटकर जाना बोले तो किसी खास को ही मालूम होगा, हर शख्स को मालूम नहीं रहता है, तो इसीलिए जो है रहबर को ले लिया जाता था कि जो रास्तों के बारे में मुकम्मल जानते। तो रहबर ने कहा कि देखिए, आप जब हम लोग आ ही गए हैं यहाँ पर और दुश्मन जिन पर हमला करना था उन पर हमला नहीं कर सके हम, बहरहाल हमारा रोब तो वहाँ पड़ चुका, एक और बाजू में थोड़ी दूर पर कबीला और है, वहाँ जानवर बहुत ज़बरदस्त हैं, माल बहुत मिल सकता है, वहाँ पर हमला कर दें, वो भी काफिरों की बस्ती है, हमला कर देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ एक खास मैसेज क्या है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्ती से एक बात कहा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि हम यहाँ पर हमला इसलिए नहीं करने आए कि हमको माले गनीमत चाहिए, लूटपाट करने के लिए हमला हम नहीं कर रहे हैं। हमारे नबी ने कहा यहाँ हमला करने के लिए, इसलिए हम नबी के इताअत में आए हैं। हमारे नबी ने वहाँ हमला करने के लिए नहीं कहा है, तो हम नहीं कर सकते। समझिए आप इताअत रसूल का जज्बा कैसा है कि भाई ऐसा नहीं कि लगे हाथों चलो ये भी समेटते जाओ, नहीं, नबी ने यही कहा तो सिर्फ यही, नबी ने वहाँ नहीं कहा था ना, तो हम हमला नहीं करेंगे। नबी ने जहाँ कहा था वहीं। एक बहुत अच्छा मैसेज इस सरिये तुरबा के अंदर एक बात हुई। अच्छा, सरिये अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये रमज़ान सन 7 हिजरी की बात है।
इत्तला मिली कि खैबर की यहूदियों में एक आदमी है उसैर बिन रिज़ाम या असीर बिन रिज़ाम इसका नाम है। ये जो है दूसरे कबीलों को मिला करके, वो यहूदियों में से कुछ लोगों को मिला करके एक जमात बना रहा है मदीना पर अटैक करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 3 सहाबा और थे, उनको भेजा कि जाकर सबसे पहले पता लगा कर आओ कि जो इत्तला मिली है वो कितनी सही है कितनी गलत है। गए पता लगाने, मालूम हुआ कि सचमुच इत्तला सही है, ये लोग मदीना पर हमला करने वाले हैं और अंदर ही अंदर फौज जो है जमा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 30 सहाबे किराम के साथ भेजा कि जाओ इस फितने को ख़त्म करो, इस फितने को ख़त्म करो कबल इसके कि बड़ा फितना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मदीना पर अटैक हुआ तो बड़ा फितना हो जाएगा, अभी जो है वहीं का वहीं ख़त्म कर दो तो छोटा फितना होगा। तो बहरहाल गए, और जब इस जंग के अंदर क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे, वो जब उसैर पर हमला किए, जो मेन लीडर था, तो खैर हमला तो इन्होंने बहुत अच्छा किए, लेकिन जाते जाते दुनिया से वो क्या किया, उसके हाथ में एक कोई असा लाठी वगैरह कुछ थी उसके हाथ में, वो इनके सर पर इतना जोर से मार दिया कि अपना तो ख़त्म हो गया लेकिन इनके सर की हड्डी टूट गई। अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह तआला की सर की हड्डी टूट गई। तो अब बेचारे फिर भी ये किसी तरीके से मदीना लाए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपना लुआब मुबारक जो है उस जगह पर लगाया। तो ये कहते हैं ज़िंदगी में कभी भी वहाँ मुझे दर्द नहीं हुआ, हालांकि जान जाने की बात थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक से असर ये हुआ कि जो है फिर ज़िंदगी में कभी भी वहाँ दर्द नहीं हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक लाठी दी, इनको एक असा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, कहा कि ये असा अपने पास रखो, क़यामत के दिन तुम इसको लेकर के आना, मैं तुमको पहचानूंगा इसी असा के ज़रिए से, तुम ये लाठी लेकर के आना मेरे पास क़यामत वाले दिन। तो जब इनका इंतकाल हुआ था तो वो लाठी जो है इनकी कब्र में रख दी गई थी जब इनका इंतकाल हुआ था। ये जो सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह तआला, एक ख़ास बात एक गज़वे के अंदर ये हुई थी, इसे सरिये के अंदर, गज़वा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हो उसको कहते हैं। एक सरिया हुआ है बशीर बिन साद अंसारी, ये भी शाबान सन 7 हिजरी में है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 मुजाहिदीन को फ़िदक की तरफ भेजा था, फ़िदक इलाके की तरफ, और इसके सिपह सालार थे बशीर बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जल्दी जल्दी ये बातें हम सुनेंगे। बशीर बिन साद अंसारी, अच्छा हम अक्सर पढ़ते हुए आए हैं, सुनते हुए आए कि मुसलमान फतेहयाब हुए, मुसलमान जीते, मुसलमान ऐसा मुसलमान ऐसा। मुसलमानों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमेशा जो है एक तरफ वाली बात नहीं रहती है, जंग है, कभी इधर पड़ना रहता कभी इधर पड़ना रहता है, जंग है भाई, जंग है। यहाँ पर गए तो पहला वार जो किए तो खैर बहुत इजी था, लेकिन दुश्मन ने फिर जब पलटवार किया इनको चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि वो लोग पहले से तैयार थे। चारों तरफ से जब हमला किया तो ये लोग भी हमले का जवाब दिए, 300 मुजाहिदीन, बट इनके तीर खत्म हो गए, तीर खत्म हो गए, चारों तरफ से हमला हुआ, नतीजा क्या हुआ, तमाम के तमाम जो है ख़त्म हो गए। बशीर बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी समझ लीजिए कि वो लोग मुर्दा समझकर छोड़ करके गए कि ये भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये बच गए थे। पहले फ़िदक गए जहाँ से अहद व पैमान था, तो उन लोगों ने जो है इनकी देखभाल की, ज़ख्मों को संभाला, फिर जब ठीक हुए तब मदीना आए, बाकी पूरे सहाबा शहीद हो गए इस जो है सरिया बशीर बिन साद अंसारी में। अच्छा, सरिये हरका, ये जुहैश बिन आमिर हरका एक सरदार था एक जगह का, उसके खिलाफ किया गया था। हरका इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत डेंजर था, ये आदमियों को जला के मार देता था, यानी इतना फितना परवर था, इतना ज़्यादा डेंजर था ये कि लोगों को जिंदा जला देता था। इसका नाम ही हरका इसीलिए पड़ गया था, तो इसके खिलाफ मुहिम की गई थी। इसमें ख़ास वाक़या हुआ था मुसलमान फतेहयाब हुए, लेकिन इसमें एक बहुत ख़ास वाक़या हुआ। ख़ास वाक़या ये हुआ कि इस गज़वे में, इस सरिये में उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीक थे। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बंदे को देखा, मिर्दास बिन नुहैक उसका नाम था, वो छिप छिप कर मुसलमानों को मार रहा है, छिप छिप करके मार रहा है। तो ये क्या किया, उसके पीछे लग गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसके पीछे, मिर्दास की तरफ, कि ये हमारे भाइयों को मार रहा है, इसको पकड़ूंगा मैं। अब उसके पीछे लग गए, पीछे लग गए, पीछे लग गए। एन टाइम पर जब उसको मारने वाले थे, उन्होंने नीचे गिर गया तो बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बोला उन्होंने? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कलमा पढ़ लिया। मगर फिर भी इन्होंने छोड़े नहीं, सिचुएशन के हिसाब से कि बचने के वास्ते कर रहा है, इन्हों
मार दिया उसको, ख़त्म कर दी। अच्छा, जब वापसी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा कि उसामा, जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा फिर भी तुमने उसको मार दिया। तो इन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचने के वास्ते उसने ऐसा किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके दिल में झांक कर देखे थे तुम? बचने के वास्ते किया था, उसके दिल में झांक, हालांकि देखा जाए तो सिचुएशन तो वैसी ही थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके दिल में तुम झांक करके देखे थे क्या कि उसने बचने के वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल क़यामत के दिन जब वो इस कलमे के साथ आएगा अल्लाह के दरबार में तो तुम क्या जवाब दोगे? इस कलमे के साथ वो आएगा जब क़यामत वाले दिन कि मैंने ये कलमा कहा था, तब तुम क्या जवाब दोगे? बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे। उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वास्ते दुआ कीजिए। ये कहते हैं कि मैं दिल में सोचने लगा काश मैं आज इस्लाम कबूल करता, क्योंकि इस्लाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है। काश मैं इस वक्त इस्लाम कबूल करता। तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कि जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहद किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले किसी शख्स को आइंदा मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे जाने के बाद भी नहीं हाथ उठाओगे? तो कहा हाँ, आपके जाने के बाद भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला है। इस जो है सरिये के अंदर ये खास बात हो। अच्छा, इससे मालूम क्या हुआ? इससे मालूम ये हुआ हमें कि हमें जाहिर को देखना है, बातिन को नहीं। किसी भी चीज के अंदर जाहिर क्या है आप उसका पता लगाएंगे, बस जाहिर जो मालूम हो रहा है। बातिन लोग क्या सोचते हैं, बातिन अल्लाह के हवाले है ना, बातिन अल्लाह के हवाले, जाहिर उसके हिसाब से हुक्म लगाया जाएगा। सरिये गालिब बिन अब्दुल्ला, ये एक सरिया हुआ है जो कदीद की तरफ जो है वो लश्कर भेजा गया था, और इसके अंदर एक ख़ास बात ये हुई कि अब्दुल्लाह कल्बी लैसी जो है वो इसके लीडर थे, और जुद्दुब बिन मकीस जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसमें ख़ास कारनामा अंजाम दिए कि दुश्मन का मुकम्मल पता लगाने के लिए दुश्मन के कबीले के सामने एक पहाड़ था, वहाँ छुप कर बैठ गए, यानी ये सब लेट गए उस पर, ऐसा देख रहे हैं और लेटे हुए हैं। वहाँ एक बंदा जिसका घर सामने है वो अपनी बीवी से बोला कि इस पर मुझे कुछ बंदा कोई नज़र आ रहा, जैसे कोई हो दूर से, तो अच्छा तुम मेरा तीर और वो लेकर आओ ज़रा। उसके बाद उसने एक तीर मारा, इनको लगा, फिर भी ये देखो बर्दाश्त मैं बताना चाह रहा हूँ कितनी बर्दाश्त की। एक तीर लगा फिर भी वैसे ही लेटे हुए हैं, दूसरा तीर लगा फिर भी लेटे हुए हैं, है ना। यहाँ तक कि उसने कहा नहीं कोई नहीं, मेरा वहम है, शायद वहम है मेरा, वहाँ पर कोई नहीं है ना। यहाँ हमको मच्छर काटे तो बहुत महसूस हो जाता, वहाँ तो तीर लगे, फिर भी वो बैठे हुए हैं ऐसी, है ना। और जिसकी वजह से मुकम्मल जानकारी लेकर के आए और इसमें फतेहयाब हुए। तो इन्होंने ये कुर्बानी दी थी इसके अंदर। सरिया बशीर बिन साद अंसारी, ये शव्वाल सन 7 हिजरी का वाक़या है। यमन, गतफ़ान और फुजारी कबीले के लोग मिलकर मदीना पर हमला करना चाह रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर लश्कर भेजा था, एक टुकड़ी भेजी थी, और जिसकी क़यादत जो है वो जो है एक सहाबी थे बशीर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कर रहे थे, बशीर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दुश्मन की तरफ जो मेन लीड रोल अदा करने वाला था उवैना था, उवैना नाम था, उवैना बिन हसन उसका नाम था। उसने ही लोगों को इकट्ठा करके हमला करेंगे मदीना पर, इनको सबक सिखाएंगे। तो बहरहाल मुसलमान यहाँ से निकले और कबीले के लोगों को मालूम हुआ तो वो लोग छोड़ छाड़ कर भाग गए। अभी जो उवैना था, मेन लीडर जो था उनका, वो पहुंचा ही नहीं था उनके पास, मुसलमान पहले पहुंच गए थे। मुसलमानों की यही हिकमत अमली थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी देखो कि दुश्मन की तैयारी से पहले तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। दुश्मन मालूम हो कि दुश्मन तैयारी कर रहा, उससे पहले तुम पहुंच जाओ उसके पास, उससे पहले तुम्हारी हरकत हो। ऐसा नहीं इंतज़ार करो कि उन्होंने आएंगा फिर हम लड़ेंगे, नहीं, उससे पहले तुम उसकी जगह पर पहुंच जाओ। तो ऐसे ही वह मुसलमान पहले पहुंच गए, और वहाँ जो लोग तैयारी शयारी कर रहे थे सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। मुसलमान फतेहयाब होकर के वापस हो रहे थे तो रास्ते में उवैना मिला। उवैना साहब वो साथ देने के वास्ते रास्ते में मिले और मुसलमान भिड़ गए। कुछ देर तक तो उनको पता ही नहीं चला कि ये कौन लोग हैं जो उनसे भिड़ गए। जब ज़बरदस्त मार पड़ने लगी तब समझ में आया कि जिनके घरों को हम उजाड़ने जा रहे थे वो तो हमारे घर में घुस गए,
और फिर जिधर देखो उधर भागे पूरे लोग। ओयना भी ऐसे भागे साहब, ओयना जो थे ऐसा ये बंदा भागा कि सीरत के अंदर की बात लिखी हुई है कि रास्ते में जब ये भाग रहे थे साहब तो हारिस नाम का एक बंदा मिला। हारिस बोले तो ऐसा शख्स था, सीरत के अंदर इसका नाम आया हुआ, जो अक्लमंद था, खाली पीली मसलों में नहीं पड़ता था बंदा, हारिस जो था। तो हारिस मिला। हारिस भागते हुए ओयना को देखा तो कहा कि रुको 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 रुको, कहाँ भागते हुए जा रहे हो। अब ओयना जो है वो भगाते जा रहे अपने सवारी को। ये हारिस जो है ये भाग करके पहुंचा, यानी सवारी पर वो भी है, जानवर पर। कहा कि भाग क्यों रहे इतने जोर से। तो ओयना इतना खौफजदा, कहा मेरे पीछे फौज पड़ी हुई है, मैं रुकूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, फौज बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है मेरे पीछे, मुझे रोको नहीं, मुझे भागना है। तो कहा कि फौज तो नहीं दिखाई दे रही है, तुम क्यों भाग क्यों रहे आखिर। तो कहा नहीं नहीं फौज पड़ी हुई है। तो हारिस ने समझाया कि मैंने पहले भी तुमको समझाया था, खैबर वाले मामले में भी तुमको समझाया था, यहूदियों को साथ मत दो। मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं कि मुसलमान जो है वो फतेह पर फतेह हासिल करते जा रहे हैं, तुम क्यों खाली पीली उनके मसलों में आ रहे हो, उनका रास्ता रोक रहे हो। वो सही है, तुम उनके आड़े आ रहे हो, है ना। बहरहाल वो डर कर वो है ना भाग गया। ये हारिस साहब कहते हैं बहुत देर तक मैं वहाँ ठहरा रहा और शाम तक बल्कि मैं उस जगह पर ठहरा रहा, कोई फौज नहीं आई। लेकिन ये बंदा इतना खौफजदा हो गया था कि बस भागते जा रहा था कि मेरे पीछे फौज पड़ी हुई है, मेरे पीछे फौज पड़ी हुई है। तो एक ख़ास बात यहाँ पर हुई, सरिये अब्दुल्ला बिन अबी हदरत, ये सरिया जो है इससे एक नसीहत तो मिलती है इस सरिये में। इस सरिये में नसीहत क्या मिलती है कि अब्दुल्ला बिन हदरत जो साहब थे ये असलम कबीले से थे। इन्होंने अपने कबीले की एक औरत से निकाह किया तो इन्होंने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर मेहर मुकर्रर कर दिया। 200 दिरहम, 200 दिरहम, है ना। 200 दिरहम बहुत बड़ी रकम होती है, 200 दिरहम। और इनके पास कुछ भी नहीं है। 200 दिरहम मेहर पर निकाह हो गया। अब निकाह की अदायगी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम लोगों जैसा थोड़ी थे आज के लोगों जैसा। क्या आज के लोग पहली रात में माफ़ करवा लेते हैं, है ना, या नहीं तो फिर बाद में ज़िंदगी में माफ़ करवा लेते हैं। वो सहाबी तो उनको पता था भाई देना तो देना है। ऐसा नहीं है कि बीवी से अरे शौहर होना नहीं है मेरे पास, माफ़ करो, जान दो, तुम्हारा माल हमारा माल, हमारा माल तुम्हारा माल, क्या लेना। नहीं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के जो है बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं निकाह किया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा फिर। तो कहा निकाह किया हूँ, वो 200 दिरहम जो है मेहर के देने हैं, तो अब मदद कीजिए आप, 200 दिरहम मुझे देने हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से कहा 200 दिरहम, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, और 200 दिरहम पर जो है तुम निकाह कर लिए, और है कुछ भी नहीं। तो बोले नहीं कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इस वादी के अंदर कोई पड़ी हुई रकम भी पाता ना, कि मतलब पड़ा मेहनत से नहीं, सब पड़ी हुई रकम है, मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा एग्जाम्पल देते हुए, पड़ी हुई रकम भी कोई पाता ऐसा, तब भी 200 दिरहम पर निकाह नहीं करता। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम 200 दिरहम पर निकाह कर लिए। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी इस वक्त नहीं है मेरे पास, तुम जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भिजा दिया। फिर उसके बाद चंद दिन गुजरे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, रफ़ा बिन कैस, ये बनु जशम का सरदार था, बड़ा सरदार, बहुत इज्जत लोग इसकी करते थे, यानी इसके एक बोल पर पूरे इकट्ठे हो जाते थे। अब अगर इन्हों लड़ाई करने के लिए तैयार है तो मतलब बहुत बड़ी फौज बना सकता है। तो मालूम हुआ कि ये बनु जशम जो सरदार है ये आया हुआ है मदीना के नज़दीक ही, और इकट्ठा कर रहा है लोगों को मदीना पर अटैक करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाया, कहा कि ऐसा है, मुझे ये इत्तला मिली है, जाओ इस फितने को ख़त्म करके आओ। एक को तुम ख़त्म कर दो, फितना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम खून बहाना नहीं चाहता है, लेकिन कोई आदमी जब खुद ही आए आउट करके, तो जाहिर सी बात है जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि चलो ठीक है हम बैठे हुए आपका मार करके चले जाओ उनको। अब वो लोग खुद ही मदीना पर अटैक करना चाह रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इस बंदे को ख़त्म कर दो तो लड़ाई होने से बच जाएगी, क्योंकि ये बंदा अगर रहा तो फिर पूरे लोगों को इकट्ठा करके मदीना पर हमला कर देगा और ज़्यादा जाने जाएंगी। तो भेजा, कहा कि जाओ तुम ही करके आओ। बहरहाल ये गए और अल्हम्दुलिल्लाह काम करके आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है 13 ऊँट दिए। कितना? 13 ऊँट दिए। इनका मसला बहरहाल सॉल्व हो गया, है ना। अब ये जा कर के खुशी खुशी मेहर की रकम दे सकते थे, है ना। एक काम भी हो गया और इनके मेहर की रकम भी हो गई। सरिये अबू कतादा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़म
एक जगह थी, वहाँ भेजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसमें एक मसला हुआ था, वो मसला जानने की कोशिश कीजिए, बहुत अहम चीज़ है। इस जो सरिये के अंदर बात हुई थी, अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि इसके लीडर थे, इसलिए सरिये का नाम अबू कतादा है। लेकिन इसमें जो है एक साहब थे मुहल्लिम बिन जसामा, बड़े मशहूर सहाबी नहीं है, लेकिन मुसलमान थे तो जाहिर सी बात है गए थे। मुहल्लिम बिन जस्सामा है इनका नाम है, मुहल्लिम बिन जस्सामा। अच्छा, ये गए थे, रास्ते में आमिर बिन अजबत अशजई एक बंदा मिला। इस बंदे के ताल्लुक से कंफर्म नहीं था कि ये मुसलमान है या काफिर है, लेकिन उस प्लेस पर कि जहां अटैक होना है, उस प्लेस पर अगर कोई भी ऐसा बंदा मिल जाए तो जाहिर सी बात है फौज अटैक कर देती है, फौज जो है अटैक कर देती है। अब जैसे किसी बॉर्डरी इलाके में चल रही हो वार और उसमें कोई आदमी घूम रहा हो तो क्या करेंगे फौजी? नहीं, आप ठीक है चाचा ये रास्ता लेकर के चले जाओ, ऐसा नहीं होगा ना। रूल्स के हिसाब से फौरन गिरफ्तार किया जाएगा, बहुत सख्ती के साथ पूछ की जाएगी कि किस तरह का बंदा है, क्या करने आया था यहाँ पर और कैसे पहुंचा यहाँ पर, तमाम चीजें ना। तो अब जो है आमिर बिन अजबत अशजई जो बंदा था वो ऐसे मिला, इसे जा रहा सामने से, फौज इधर से जा रही है, उसने सलाम किया। लोगों को नहीं पता कि ये मोमिन है, मुसलमान है, काफिर क्या, अस्सलाम वालेकुम, निकलने लगा। तो अब ये जो थे मुहल्लिम बिन जस्सामा, ये कोई ओल्ड सहाबी थे नहीं और कोई पुरानी दुश्मनी भी थी आमिर से। अब मौका मिल गया, मार दिए उसको। कोई नहीं मारा, इन्हों मार दिए, जो कि गलती थी इनकी, इन्हों मार दिए। अच्छा, अब ये लश्कर जब बाद में आया सब काम खत्म करके मदीना, तो ये मसला उठा, क्योंकि आमिर के कबीले वाले आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि इस बंदे ने गलत किया है, और मुहल्लिम के कबीले वाले इनके सपोर्ट में आ गए, क्योंकि अरबों के अंदर कबीला कबीला बहुत चलता है ना, कबीला कबीला बहुत चलता है। तो इनके कबीले के लोग सपोर्ट में आ गए और जो बंदा मरा था मकतूल, उसके कबीले के लोग आ गए। अच्छा, अब दोनों कबीले के लोग आ गए। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे पहले तो इनके ऊपर बहुत गुस्सा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुमने गलत किया है। बहुत सारी बातें हुई, वो कबीले के लोग मान ही नहीं रहे थे कि जिनके बंदे को मारा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा बुझा करके कि भाई गलती से हुआ है ये, है ना, छोड़ो जाने दो, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और अल्लाह ने कुरान में आयतें भी नाजिल की सूरह निसा के अंदर इस मामले में कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तहकीक कर लिया करो, और जो शख्स तुम्हें सलाम करे तो उसके मुतालिक ये ना कहो कि वो मोमिन नहीं है। तुम दुनियावी ज़िंदगी का सामान चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से अमवाल गनीमत हैं, अल्लाह के पास बहुत कुछ है। तुम इससे पहले खुद भी तो इसी हालत में रह चुके हो, तुम भी तो पहले ईमान वाले नहीं थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा मामले की तहकीक कर लिया करो। बेशक तुम जो अमल करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है, खूब जानने वाला। अल्लाह ने पूरी डिटेल्स आयतें नाजिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, 100 ऊँटा दिए, वो मकतूल के वरसा को 100 ऊँट दिए, भाई मामला रफा दफा करो, है ना, 100 ऊँट दिए। और फिर उसके बाद जो है ये साहब जो थे मुहल्लिम बिन जस्सामा जिनसे गलती हुई थी, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए रोते हुए और अपने आप को पेश करते हुए कि अगर मैं कत्ल के काबिल हूँ तो मुझे कत्ल कर दीजिए, मुझसे अगर गलती हुई है तो मुझे जो है कत्ल कर दीजिए। और रोते हुए कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वास्ते मगफिरत की दुआ कीजिए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में मगफिरत की दुआ नहीं की, क्योंकि बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी ये गलती थी। नाहक एक खून बहाना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है। कुरान में है ना कि नाहक अगर एक खून आप बहाते हैं तो पूरी इंसानियत के मारने जैसा। और वैसे भी वो बंदा दिल से काफिर नहीं था, वो समझ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला ही था, लेकिन किसी को पता नहीं था, अब इन्हों मार दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अल्लाह मुहल्लिम को माफ ना फरमा, ये कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा माफ फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ अल्लाह इन्हें माफ ना फरमा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। बहरहाल मायूसी से चले गए। 7 दिन के बाद इसी गम में उनका इंतकाल हो गया। ये हम और आप होते हैं ना कि गुनाहों को जो है अगर कोई गुनाह हो भी जाए तो 1 दिन 2 दिन लगता है अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके बाद भूल जाते हैं, हंसते मुस्कुराते, कोई बात नहीं। सहाबा से मिस्टेक होते थे तो वो लोग समझ लीजिए कि उसमें चले गए, इंतकाल फरमा गए, दफन किया गया तो ज़मीन ने उगल दिया इनको। हाँ, जो गलती करेगा उसकी सज़ा पाएगा, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, नबी के पीछे नमाजें पढ़ने वाला क्यों ना हो, गलती तो गलती है, गुनाह तो गुनाह है, खता तो खता है। ज़मीन ने उगल दिया, दोबारा
इनको दफन किया गया, फिर ज़मीन ने उगल दिया। इनके लोग बार बार दफन कर रहे थे, ज़मीन को फेंक दे रही थी, फिर इनको जो है एक जगह डाल करके और फिर पत्थर ऊपर से रख दिए गए। ऐसा भी किया गया। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन करके फरमाया कि ज़मीन इससे भी बड़े गुनहगारों को कबूल कर लेती है। बड़े बड़े गुनहगार दुनिया के अंदर कबूल कर लेती है ना ज़मीन, बड़े बड़े गुनहगारों को ज़मीन कबूल कर लेती है, लेकिन इसे कबूल नहीं कर रही क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की हुर्मत व ताज़ीम बताना चाहता है कि कोई बंदा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से कह दे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये तुम समझो, ये तुम जानो, इसलिए अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं। बहरहाल एक कौल ये भी है कि उनके कबीले के लोग बाद में बोले कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में मग़फ़िरत की दुआ की थी, लेकिन ये कोई मतलब मजबूती वाली बात नहीं। एक सरिया और हुआ है, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी, ये लास्ट सरिया है। लास्ट बात सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को कायद बनाकर भेजा। एक अंसारी थे, उनको कायद बना करके रवाना किया और रवाना करते वक्त मुजाहिदीन से कहा कि अपने अमीर की बात मानना, अपने अमीर की बात सुनना। तो ये लोग गए, लेकिन किसी बात में अपने लीडर की मुखालफत किए, अपने लीडर के अपने अमीर की बात नहीं सुने। अब अमीर साहब को गुस्सा आया। अमीर साहब ने क्या कहा कि लकड़ियां लाओ, लाओ लकड़ियां। पूरे लोग गए। भाई अमीर साहब हुक्म दे रहे हैं, अमीर साहब, कोई अमीर हो, लीडर हो, वो हुक्म दे तो उसकी बात माननी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकर भी भेजा था कि मानना। पूरे लोग लकड़ियां लाए, बोले जलाओ। जलाए, बोले अब कूदो इसमें, इसमें कूदो। अब पूरे लोग बोले ये क्या है, सब एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। फिर एक सब आगे बढ़े, बोले हम लोग आग से बच करके नबी के पास तो आए हैं, यानी जहन्नम की आग से बच करके हम नबी का दामन थामे हैं, नबी के पास पहुंचे हैं, नबी पर ईमान लाए, और आप हमें फिर से आग में भेज रहे हैं। बहरहाल ये बातें हो रही थी कि अमीर का गुस्सा ठंडा हो गया। होता ना गुस्सा, एक वक्त की बात होती है, एक वक्त पर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और एक वक्त पर कम होता है। इसीलिए कहते हैं कि घर में जब लड़ाई हो, आप गुस्से में फुल हो तो वहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है, थोड़ी देर के बाद आओ, है ना, क्योंकि उससे गुस्सा जो है ठंडा हो जाएगा। लेकिन उस वक्त रहोगे तो किसी ना किसी को मार बैठोगे। तो उसके बाद उनका गुस्सा जो है ठंडा हो गया। अच्छा, एक और रिवायत मिलती है, एक कौल और भी मिलता है कि बात दरअसल ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि असल जो कायद थे इस सरिये के, वो अलकमा बिन मुहज्जिर थे। अलकमा बिन मुहज्जिर थे उनका नाम था, वो लीडर थे। लेकिन उन्होंने एक जगह ठहर करके अबू सईद खुदरी को कुछ लोगों को दे करके भेजा था कि ये इतने लोग लेकर के जाओ, फला काम करके आओ। तो वहां पर जो है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने जो है, जो रिवायत करते हैं, इस हदीस के रावी हैं कि किसी को भेजा था, अबू सईद खुदरी नहीं बल्कि किसी और को भेजा था। ये दूसरी किस्म की रिवायत, किसी और को भेजा था। मेन अमीर ने किसी और को भेजा था, अमीर बनाकर छोटी सी टुकड़ी दे करके कि फला जगह पर जाओ। अच्छा, थोड़ा सा वो हंसी मजाक करने वाले बंदे थे। कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा हंसी मजाक रहता है तबीयत के अंदर। तो हंसी मजाक में उन्होंने ऐसा कहा कि जो है लकड़ियाँ लाओ, जलाओ। सब लोग जलाए, बोले अब कूदो इसमें। अब पूरे लोग जब डर गए तो बोले अरे डर गए तुम लोग, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं खाली ऐसे ही हंसी कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये दोनों बातें मिलती हैं। बहरहाल सीरत के अंदर डीप में जाएंगे तो ये दोनों बातें मिलती हैं। बहरहाल खुलासे कलाम ये, कोई जला नहीं था। एक दो लोग रेडी हो गए थे कूदने के वास्ते कि अमीर बोल रहे हैं, नबी ने कहा है कि इताअत अमीर है। और ये बात सच है कि जब तक अमीर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी का हुक्म ना दे, उस वक़्त तक अमीर की बात माननी है। चाहे अमीर की बात आपकी मंशा के खिलाफ हो, चाहे अमीर की बात आपकी सोच के खिलाफ हो, या चाहे अमीर की बात सचमुच जो है उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, मगर जब तक वो एकदम अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी वाली बात ना बोले, तब तक उसकी बात माननी है। और अगर अमीर की बात गलत भी हो जाए तो कोई ऐसा ना कहे कि देखो मैं बोला था ना ऐसा करो, अब ऐसा कर दिए। इसकी मिसाल मैं देकर बात ख़त्म करूँ। ग़ज़वे बदर में देखो, बदर की लड़ाई के बाद है ना, कैदियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया था। कैदियों के बारे में मशवरा किया था कि कैदियों का क्या किया जाए, जो उस पार्टी के कैदी हैं उनका क्या किया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा था कि इनके बदले में, क्योंकि हमें ये मक्का वाले बैठेंगे नहीं, फिर से लड़ाई छेड़ेंगे, हमको पैसों की ज़रूरत है, तो पैसे लिए जाए, कैदियों को छोड़ दिया जाए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा था, कत्ल कर दिया जाए। माशाअल्लाह, देखो याद है।
कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि इनको छोड़ोगे तो दोबारा फिर लड़ने के लिए आएंगे। अभी छोड़ दिए फिर लड़ने के लिए आ जाएंगे, कब तक छोड़ते रहेंगे इनको? ये फितना परवर है, कब तक माफ़ किया जाएगा इनको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात के एतबार से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मानी, कैदियों को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें नाजिल की और कहा कि नहीं, बल्कि कैदियों को छोड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा, कभी किसी सीरत की किसी किताब के अंदर आप नहीं पाएंगे कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो मैं बोला था ना कि ऐसा करो, देखो अल्लाह ताला भी बोल दिए, फिर भी आप मेरी बात नहीं माने थे। आप समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये है एक लीडर की बात मानना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां डिसीजन थोड़ी देर के लिए गलत साबित हुआ, लेकिन फिर भी इसमें भी यही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो अमीर की बात माननी है, बेशक माननी है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में नहीं माननी है। अब आग में कूदने का हुक्म देना ये अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी है ना। आग की सज़ा सिर्फ अल्लाह दे सकता है और कोई दे ही नहीं सकता है, और जान अल्लाह की अमानत है। आप कह रहे हो ऐसे खाली बिली जाकर कूद जाओ मर जाओ, तो ये तो गलत बात है, अल्लाह उसके रसूल के उसूलों के ख़िलाफ़ है, फरमान के ख़िलाफ़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात माननी है, मगर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में नहीं माननी है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया लोगों को। बहरहाल ये सराया थे जो मैंने जो है कहीं मुख्तसर कहीं थोड़ा तफसील से आप लोगों के सामने रख दिए हैं, ताकि मैं इसलिए ये तमाम चीज़ें बताया, इनको गैप भी कर सकता था इसलिए मैंने बता दिया ताकि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, है ना। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो बड़ी चीज़ हुई है अब उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों का समझने वाला बनाए, और जहाँ हमें नसीहत वाली बातें मालूम हुई हैं उन पर नसीहत भी और उन पर अमल भी करने वाला बनाए। आमीन।